नमस्ते बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6 कविता के मैं सबसे छोटी हूँ, जिसके कवि हैं कवि सुमित्रानंद पंत। आज हम यहाँ पर देखेंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करेंगे आज इस वीडियो को, अर्थात कविता मैं सबसे छोटी हूँ इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है क्योंकि माँ छोटे बच्चों का अधिक ध्यान रखती है और सबसे छोटे बच्चों को माँ का प्यार अधिक मिलता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। प्रश्न 2, बच्ची सबसे छोटी होना क्यों चाहती है? उत्तर, बच्ची सबसे छोटी होना चाहती है क्योंकि माँ का साथ हमेशा बना रहे, सदा बना रहे। माँ का स्नेह हमेशा पाती रहे और माँ का सदा हाथ पकड़ रहे, इसलिए बच्ची सबसे छोटी होना चाहती है। तीसरा प्रश्न, इस कविता में छोटे बने रहने की कामना कौन कर रहा है? इस कविता में छोटे बने रहने की कामना कौन कर रहा है? उत्तर, इस कविता में एक छोटी बच्ची हमेशा छोटे बने रहने की कामना कर रही है। अगला प्रश्न चौथा, सबसे छोटी होते हुए भी माँ से कौन कौन से सुख मिलते हैं? अर्थात हम छोटे रहते हैं तो हमें माँ से कौन कौन सी बातें मिलती है, सुख मिलता है? उत्तर, सबसे छोटे होते हुए माँ के साथ सोना, माँ की गोदी में सोना, उसका आंचल पकड़कर उसके साथ घूमने का, माँ के हाथों से खाना खाने का, माँ के साथ सारा दिन बिताना, यह सुख प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा होने पर माँ क्या नहीं करती? बड़ा होने पर माँ क्या नहीं करती? उत्तर है, बड़ा होने पर माँ खाना नहीं खिलाती, मुँह नहीं धुलाती, सजाती नहीं, संवारती नहीं, खिलौने नहीं देती, परियों की कहानी नहीं सुनाती और माँ का हाथ पकड़कर अपने साथ दिन रात नहीं घुमाती। तो ये सभी बातें हमें बड़े होने के बाद नहीं मिलती। अगला प्रश्न छठा, कवि माँ का साथ हमेशा क्यों चाहता है? उत्तर, कवि माँ का साथ हमेशा चाहता है क्योंकि वह बच्चे के रूप में हमेशा रहना चाहता है। माँ का साथ छूटना उसे अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न देखेंगे हम, एक छोटी बच्ची क्यों नहीं होना चाहती? उत्तर है, एक छोटी बच्ची बड़ी नहीं होना चाहती क्योंकि माँ का स्नेह खो जाएगा। अकेले होने पर वह डरती है, वह जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाती, वह माँ से दूर होकर जी नहीं पाएगी, इसलिए वह बड़ी नहीं होना चाहती। अगला प्रश्न है, छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इन कविता की पंक्तियों का भाव क्या है? उत्तर, छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इन कविता की पंक्तियों का अर्थ यह है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनमें किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं होती, वह माँ के आंचल में अपने आप को निर्भय महसूस करेगी और वह माँ से चंद्रोदय दिखाने की प्रार्थना करेगी या फिर चंद्रोदय दिखाने की कामना करेगी। अगला प्रश्न, यह कविता किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर, यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। अगला प्रश्न, आपकी माँ आपके लिए क्या क्या काम करती है? उत्तर, हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है। वह दिन रात बच्चों को अपने साथ लिए फिरती है, वह अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है। खाना खिलाने के बाद भी उनका मुंह हाथ धोती है, धूल लगी हो तो उसे पोंछकर उन्हें सजाती है, संवारती है। बच्चों को नींद नहीं आती तो उन्हें परियों की कहानी भी सुनाती है, उन्हें लोरी गाकर सुनाती है।
बच्चों के सुख को वह अपना सर्वस्व मानती है, सुख समझती है। वह बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। ये सब सुख हमें बड़े होने के बाद नहीं मिलते। अगला प्रश्न, इस कविता में कवि ने क्या इच्छा प्रकट की है? इस कविता में कवि ने यह इच्छा प्रकट की है कि वह सदा माँ का आंचल पकड़कर उसके साथ फिरता रहे। माँ उसे अपने हाथ से खिलाए, उसका हाथ मुंह धोए और उसके शरीर को सुसज्जित करे। माँ ही उसे खिलौने दे और परियों की कहानी भी सुनाए। कवि माँ का निश्चल प्यार और देखरेख छोटा बनकर ही पा सकता है। इसलिए उसने एक छोटी बच्ची के रूप में माँ से सहज स्नेह और आंचल की छाया को पाने की इच्छा प्रकट की है। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर मैं सबसे छोटी हूँ जिसके कवि है सुमित्रानंद पंत जी, इस पाठ के अर्थात इस कविता के हमने क्या किए, प्रश्नोत्तर देखिए। तो ये प्रश्नोत्तर अर्थात ये वीडियो निश्चित रूप से आपको आपकी पढ़ाई के लिए काम आएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस को पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।